घटनाएं घटी जिनमें हमारे देश के जवान कभी आर्मी के, कभी बीएसएफ के, कभी असम राइफल्स के, कभी आईटीबीपी के, कभी सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, तो उस बात का प्रमाण है कि हमने आजादी को पाने के लिए जितना शहादत दिया है, जितना बलिदान दिया है, उससे कई ज्यादा शहादत, उससे कई ज्यादा बलिदान उस आजादी को बरकरार रखने के लिए हमें देना होगा। इसलिए आज अगर भगत सिंह की शहादत आजादी के लिए थी, तो पप्पू प्रसाद की शहादत उस आजादी को बरकरार रखने के लिए। कोई प्रहरी है, कोई सीमाओं पर रखवाली कर रहा है, तभी हम अमन चैन से यहाँ बैठे हैं, तभी हम अमन चैन से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, तभी हम अमन चैन से अपने खेती बाड़ी कर रहे हैं, तभी हम अमन चैन से उद्योग धंधों में नौकरियां कर रहे हैं। क्यों? तो कोई पहरेदारी कर रहा है। अगर कोई पहरेदारी नहीं कर रहा होता तो हमारा भी मन ध्यान हम अमन चैन के साथ यहाँ ना पढ़ाई लिखाई कर पाते, ना अमन चैन के साथ हम अपना रोजी रोजगार कर पाते। इसलिए धन्य है देश के वो वीर जवान जिन्होंने देश की सुरक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर लिया है और वो लगातार निरंतर इस देश के लिए अपनी शहादतों से इस देश को और देशवासियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। इसलिए आज पप्पू प्रसाद की शहादत के अवसर पर उपस्थित ग्रामवासी समेत तमाम छात्र छात्राओं, आज हमें ऐसे वीरों की शहादत से प्रण लेना होगा कि असल में भारत देश की आजादी जिन रास्तों पे चलकर हमने पाई है, उस आजादी को बरकरार रखें। और आप पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, स्कूली जीवन में आपका जो मूल ध्येय, आपका जो मूल उद्देश्य है, वो आपकी शिक्षा है। आप अपनी उस शिक्षा को ग्रहण करेंगे और जिस प्रकार पप्पू प्रसाद देश के लिए काम किए, तो देश के लिए काम करने का बहुत सारा स्तर है। कोई सेना में जाके, कोई अन्य संस्थाओं में जाके, कोई अन्य विभागों में जाके देश को सेवा करते हैं, तो आप भी देश की सेवा कैसे करेंगे, इसके लिए आज आप खुद को तैयार करेंगे। तो आज निसंदेह इस वीर पुरुष को, बलिदानी पुरुष को हम लोग नमन करते हैं। डॉक्टर हरिओम कुमार की एक कविता थी कि सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौने हालों की चोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ कि जिस्म की बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक सेना मरा है साहब, पर मेरे घर की तो रोटियां चली गई। एक सैनिक की शहादत देश के लिए तो बेशक गर्व करने का विषय होता है, लेकिन उस परिवार पर कुछ पल के लिए एक विपत्ति, एक आपदा आ जाती है। एक ऐसी आपदा जो कभी सुनामी के रूप में, कभी भूस्खलन के रूप में, कभी आगजनी के रूप में हमारे जीवन में आता है। ये वैसी आपदा का हम करते हैं जब किसी सेना या फिर किसी भी परिवार के शख्स की शहादत हो। निसंदेह मैं उनकी माता के प्रति पूरी सहानुभूति रखता हूँ, हमदर्दी रखता हूँ और उनकी दुख को समझने का हम प्रयास करते हैं और उनसे कहेंगे कि आपका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है, आपके देश को बेटा दिया है, इसलिए आपके आंखों में आंसू के साथ साथ आंखों में गर्व का भाव झलकना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा क्योंकि आपने अपना बेटा इस देश को सौंपा है और आपके बेटे की शहादत इस देश के लिए। ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि धूप लग रहा है। प्यारे बच्चे, आप लोग भी शायद सवेरे स्कूल आए होंगे, आपको भी गर्मी का आभास हो रहा है, लेकिन एक बात तो कहेंगे, जो जितना तपता है गलता है, जैसा कि आज आपका ये जीवन ये तपने और गलने का। आप उस कमरे में बैठे होंगे जहाँ ठीक से पंखा की सुविधा नहीं होगी, जहाँ एसी की सुविधा नहीं होंगी, आप उस कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। आप उस कमरे में बैठे हैं जहाँ 20 की संख्या में लोग बैठते हैं और आप 100 की संख्या में बैठे होंगे, तो आप उस गर्मी को सह रहे हैं। तो आप इसलिए उस गर्मी को सह रहे हैं कि आपको भविष्य में कुंदन बन के निकलना है। कुंदन समझते हैं ना, कुंदन करते हैं। सोना के सबसे बेस्ट क्वालिटी के सोना को हम लोग कुंदन करते हैं। तो कुंदन वही बनता है जो आग में सबसे तपता है, गलता है, वही जाके आगे दिन कुंदन बन के निकलता है। तो आप लोग कुंदन बनने के लिए तैयार हैं? तैयार है ना? आप चमकने के लिए तैयार हैं?
आपको चमकना होगा। आपके चमकने से, देखिए सूरज चमक रहा है तो संसार में उजाला है कि नहीं? सूरज चमक रहा है, संसार में उजाला है। आप चमकोगे, आपके देश में उजाला होगा, आपके राष्ट्र में उजाला होगा, आपके जिले में उजाला होगा,